चलो जी देखो बोर्ड पे तो हम लोग पढ़ रहे हैं फणीश्वरनाथ रेणु पार्ट वन। इसका हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन परिचय। आज दूसरा पार्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे, कहानी पंच लाइट। पंच लाइट पढ़ना है हमें, ठीक है। तो पंच लाइट नहीं पढ़े थे उस दिन, केवल इनकी जीवन परिचय पढ़े थे। अब आज पढ़ेंगे क्या, पंच लाइट। जो कहानी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फणीश्वरनाथ रेणु जिन्होंने क्या लिखा है, पंच लाइट। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये 4 मार्च 1900 कितना 21 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक, जन्म स्थान था कहाँ पे, पूर्णिया, अररिया, बिहार में। और अगर मृत्यु की बात किया जाए तो 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। अगर इनकी रचनाएं बात किया जाए तो मैला आंचल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ती परिकथा है, ठीक, दीर्घवा है, जुलूस है, कितने चौराहे है, फिर कलंक मुक्ति है, पलटू बाबा रोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राम राम क्या है, राम रतन राय अपूर्ण है, ठीक, उपन्यास। कहानी संग्रह की बात किया जाए तो ठुमरी है, क्या है, ठुमरी। एक आदम रात्रि की महक है, अग्निखोर है, ठीक है, अच्छे आदमी है, एक श्रावणी दोपहर की धूप है, फिर फिर पंच लाइट है, मारे गए गुलफाम है, तीसरी कसम है, आदिम रात्रि की महक है, लाल पान की बेगम है, एकला चलो रे है, ठेस है, रस प्रिया है, ठीक है, तीसरी कसम है। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और रिपोर्ताज में ऋणजन धनजल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपोर्ताज था। तो फणीश्वरनाथ से रेणु के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज पढ़ना है पंच लाइट, जो यूपी बोर्ड के सब्जेक्ट में दिया है कहानी सीरीज में। तो आज हम लोग जानते हैं पंच लाइट के बारे में। तो सबसे पहले तो पंच लाइट होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। हाँ, इसको पेट्रोमैक्स भी कहा जाता है। तो ये उस टाइम की कहानी है जब किसी भी गांव में कोई बिजली वगैरह यानी इलेक्ट्रिक पोल नहीं था, ना ही कोई बिजली का कनेक्शन था, ना ही कोई बिजली से लाइट वगैरह जलती थी। तो सब लोग अपने गांव में क्या कराते थे, दियरी वगैरह जलाकर अपना घर रोशन करते थे, ठीक। तो पंच लाइट, तो उस टाइम पे पेट्रोमैक्स भी इसको बोला जाता था। तो ये एक सिलेंडर टाइप का लेकिन नीचे से लगा रहता है, ठीक है, और इसमें हवा भरने वाला रहता है, और एक फिलामेंट होता है व्हाइट कलर का, अंडे की तरह देखोगे, वही जलता है तो क्या होता है, पूरा रोशन हो जाता है। तो यही कहानी है पंच लाइट का, ठीक। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर बात किया जाए पंच लाइट में, कहानी पढ़ने से पहले जानना होगा, कोई मूवी देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पात्र, हाँ, कि पात्र जानना जरूरी है, कौन से पात्र है, कौन कौन लोग हैं जो इस मूवी में रोल कर रहे हैं, ठीक। वैसे ही पंचलाइट यानी कहानी में कौन कौन से लोग हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। तो पात्र परिचय क्या करेंगे, पात्र परिचय लिखेंगे पंचलाइट का। तो पात्र परिचय की अगर बात किया जाए तो पहले नंबर पे कौन है हमारे, अगनु महतो। क्या है, हाँ, तो अगनु महतो, ये अगनु महतो महतो टोली के हैं, ठीक है। तो महतो टोली के पंचायत का छड़ीदार है, ये क्या है, महतो, हाँ, महतो टोली के पंचायत के क्या है, छड़ीदार। मतलब बता रहे हैं, ये आगे आगे चलते हैं अगनु महतो, आगे आगे चलते हैं, वही पेट्रोमैक्स पकड़े रहते हैं, वही आगे आगे चलते हैं पंचायत के सरदार के आगे आगे, ठीक, अगनु महतो। दूसरा है सरदार, और सरदार है सरदार, सरदार दीवान, ठीक। तो ये है जो पंचायत के सदस्य, क्या है, पंचायत के सदस्य है, ठीक है। अगर आगे की बात किया जाए तो फुंगटी झा है, कौन सा झा है, फूंगटी, फूंग तो फुंटगी झा। अब एक चीज और क्लियर कर लेना चाहिए, क्या इसमें, इस पंचलाइट में 2 गांव की जिक्र होती है, कितने गांव, 2 गांव है। एक पहला गांव है कौन सा, महतो टोली, 2 गांव नहीं 3 गांव है, इसको 3 कर लो, 3 गांव नहीं दिखाई दे रहा है,
तो इस गांव की अगर बात किया जाए तो देखेंगे, चलो। तो 3 गो गांव कौन सा, एक महतो टोली है, एक ब्राह्मण टोली है, और एक लास्ट है राजपूत टोली। हाँ, ठीक है। तो 3 गो है, तीनों टोली की कहानी चलेगी। फुडुंगी झा क्या है, फुटुंगी झा कहाँ के हैं? तो फुटुंगी झा है ब्राह्मण टोली के निवासी। कहाँ के हैं? ब्राह्मण टोली के निवासी है। ठीक। अब आगे बढ़ा जाए तो एक है गुलरी काकी। कौन है? यही कहानी की मेन स्तंभ है, गुलरी काकी, क्योंकि यही से कहानी थोड़ा रोचक होता है। तो गुलरी काकी जो है वो मुनरी की माँ है। किसकी माँ है? मुनरी की माँ। यानी गुलरी काकी की लड़की का नाम क्या है? मुनरी। ठीक है। अब मुनरी हो गया, गुलरी काकी। फिर रुदल शाह, अगला क्या है? रुदल शाह। ये पात्र परिचय अगर लिख लिए तो नंबर अच्छा खासा ले जाओगे। रुदल शाह गांव का बनिया है। क्या है? गांव का बनिया, मतलब गांव में किसका दुकान होगा? बनिया का, यानी कि सरफ साबुन, किराना स्टोर वाला। ठीक है, रुदल शाह। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुआ। अब अगला है गोधन, दम सुपर डुपर हीरो, नायक। नायिका है मुनरी, नायक है गोधन। ठीक है। तो गोधन जो है गांव का साधारण सा लड़का है। गांव का साधारण सा लड़का है। ठीक, गांव का साधारण सा लड़का जो मुनरी से प्रेम करता है, यानी मुनरी इसकी प्रेमिका है, जो मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। हाँ, मुनरी से प्रेम करता है। ठीक। जो मुनरी है, मुनरी ये गुलरी काकी की बेटी है। गुलरी काकी की बेटी और गोधन की प्रेमिका है। क्या है? गोधन की प्रेमिका है। तो प्रेम के चक्कर में अच्छे अच्छे का निपटारा हो गया, इनका भी हो गया था। अब अगला है कनेली। अगला क्या है? कनेली है। तो ये मुनरी की क्या है? दोस्त है। हे सखी है, हे सखी। हाँ, मुनरी की क्या है? सहेली है, सहेली। ठीक है, सहेला नहीं है, सहेली है। ठीक है। एक है मुलगैन, लास्ट वाला है मुलगैन। ठीक। तो मुलगैन कौन है? कीर्तन मंडली का सदस्य। कि गांव में कीर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? कीर्तन, हरे राम हरे कृष्णा। है, तो उसी में उसी का सदस्य है। कीर्तन मंडली का क्या है? सदस्य। ठीक। तो अब हम लोग पंचलाइट के बारे में अच्छे समझ गए हैं कि क्या कहानी है। इसमें 3 गांव का जिक्र हुआ है, महतो टोली, हाँ 3 टोली, हाँ गांव नहीं 3 टोली बोलोगे, हाँ या गांव भी बोल सकते हो। महतो टोली यानी महतो गांव हो जाएगा, ब्राह्मण टोली, राजपूत टोली। ठीक ना। तो अगर पात्र परिचय की बात किया जाए तो अगनु महतो क्या है? महतो टोली के पंचायत का छड़ीदार, यानी आगे आगे चलने वाला। ठीक है। दूसरा है सरदार जी दीवान जी, जो पंचायत के सदस्य हैं। अगला है फुटुंगी झा। अगला क्या है? फुटुंगी झा, जो है ब्राह्मण टोली का निवासी। नेक्स्ट है गुलरी काकी, जो मुनरी की क्या है? माँ है। रुदल शाह अगला है, जो गांव का बनिया का काम करता है। गोधन जो गांव का साधारण सा लड़का है, और मुनरी का क्या है? प्रेमी है। ठीक है। ठीक। मुनरी जो है गुलरी काकी की बेटी और गोधन की प्रेमिका है। कनेली जो है मुनरी की सहेली है। हाँ, यही मेल मिलाप करवाने वाली एक है, नहीं तो गोधन गोधन बेचारा वैसे ही रह जाएगा, मेल मिलाप नहीं हो पाएगा। और अगला है मुलगैन, जो कीर्तन मंडली का क्या है?
सदस्य है। ठीक, अब आते हैं कहानी पे। अब ये तो जान गए पात्र, और कहानी सुनते हैं। तो कहानी यूं है कि पिछले 15 साल से क्या है, पिछले 15 साल से 15 महीने से दंड के जुर्माने के रूप में, क्या दंड जुर्माना मतलब क्या होता है कि जैसे दू गांव में हाँ सजा देना, तो दू गांव में जो है हमेशा टक्कर रहता है, महतो टोली ब्राह्मण टोली, ठीक है। तो हार गए थे तो दंड मिला था, ठीक है। जर में जुर्माने के तौर से महतो टोली को पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा। क्या खरीदा? पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स मतलब कि जो पहले के जमाने में लाइट नहीं था तो क्या उसको जलाकर गांव में क्या किया जाता, उजाला किया जाता था। तो पेट्रोमैक्स खरीदा गया। और रामनवमी के मेला था, क्या था? रामनवमी का मेला में खरीदा गया था। इस गांव में सब मिला के 8 पंचायतें थी। कितने पंचायतें थी महतो टोली में? 8 पंचायतें थी। हर एक जाति की अलग अलग पंच लाइट थी, यानी हर एक जाति का अलग अलग अपना क्या था, पंच लाइट था। लेकिन महतो टोली के पास पंच लाइट नहीं था, ठीक। सभी पंचायतें दौरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंच लाइट कहते थे। और क्या बोलते हैं, सभी पंचायतों के पास अपना दरी था, हाँ, सब बिछाने वाला सामान था, और एक एक क्या था, पंच लाइट था। लेकिन महतो टोली के पास नहीं था। तो गांव के मुखिया यानी सरदार दीवान जी कहाँ चले गए? महतो टोली में नहीं गए हैं, गए हैं रामनवमी के मेले में, ठीक। रामनवमी के मेले में गए हैं। तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, तो इनके पास था कितना रुपया, 15 रुपया था, 15 रुपया। तो ये जाकर क्या किए, पेट्रोमैक्स क्या कर लिए, खरीद लिए। क्या कर लिए, खरीद लिए। और खरीदने के बाद उसमें से कितना रुपया, हाँ 5 रुपए के 10 रुपया, 10 नहीं 5 रुपया बचा था, ठीक। तो पूजा पाठ के क्या कर लिए, पूजा पाठ के अपना सामान खरीद लिए, ठीक है। तो पूजा पाठ का सामान में जो भी सामान मिलता है वो खरीद लिए, ठीक। हाँ, छड़ीदार जो है, अगनू महतो जो छड़ीदार है महतो टोली के, वो आगे आगे पेट्रोमैक्स को क्या कर रहे हैं, लेकर चले रहे हैं, ठीक है। अब आगे आगे बढ़ते हुए तो जा रहे हैं, तो दीवान जी ने कहा कि चल दो, पहले कहाँ चलते हैं, पंचलाइट का बक्सा दुकानदार का नौकर। अब ये क्या करने थे, जब पंचलाइट खरीद रहे थे तो दुकानदार जो था उसमें से पंचलाइट निकाल दिया, वो दे दिया, लेकिन बक्सा उसका जो था, मतलब जो ऊपर से रखने वाला है, पैकेट करने वाला, वो सामान नहीं दिया, केवल क्या दिया, पंच लाइट। तो क्या बोले कि दुकानदार, नौकर देना ही नहीं चाहता था मतलब, तो ये बोले, मैंने कहा देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंच लाइट कैसे ले जाएंगे। यानी कोई तुम सामान खरीद रहे हो, क्या करो, सामान खरीद रहे हो, तो तुमको केवल सामान दे दिया जाए, उसका ऊपर का जो ढकने वाला कवर है उसको ना दिया जाए, तो तुमको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये बोले कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, हम खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो मुझे पूरा क्या चाहिए, पैक करके दो। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख है के आगे धूल करता है, दो दो बाक्स। यानी दीवान जी की आंखों के सामने तुम क्या कर रहे हो, धूल झोंक रहे हो। कैसे कि ऊपर का नहीं दे रहे हो, केवल पेट्रोमैक्स पकड़ा दे रहे हो, ठीक। टोले के लोगों ने अपना सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। जो टोले के लोग हैं, महतो टोले के, उनको श्रद्धा और भरी निगाहों से देखा, ठीक है। छड़ीदार ने औरत मंडली में सुनाया, रातें सन बोलता था पंचलाइट। अब छड़ीदार धीरे धीरे कहाँ चल रहा है, गांव की तरफ आ रहा है। और गांव की जो औरतें हैं, गांव की औरतें तेज रहती है, हाँ, कोई भी खोज खबर होगा तो सबसे पहले न्यूज कहाँ पहुंचेगा, गांव की औरतों के पास पहुंच जाएगा। और तुम लोग सोचते रह जाओ क्या है क्या नहीं, तब तक वो पूरा फैलाओ। तो पंचलाइट ऐसा ही था, पूरा फैल गया था कि आज महतो टोली में पंचलाइट आने वाली है। और वो जो अगनू महतो है बता रहा कि हम चल रहे थे रास्ते में नो, तो पंचलाइट में से आवाज आ रहा था साई साई का, ठीक, क्या आवाज आ रहा था, साई साई का, ठीक है। तो अब यहाँ जब आया तो अब क्या, पंचलाइट खरीदने से पहले किसी ने सोचा नहीं कि खरीदने के बाद भी अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। अब खरीद लेने के बाद क्या हुआ था कि अब कीर्तनिया लोग मतलब कि जो कीर्तन करते थे, हरि कीर्तन, जैसे मुलगैन था कीर्तन मंडली का सदस्य, क्या कर रहे थे, कीर्तन करते थे। अब गुलरी काकी क्या कर रही है, मस्त गाना गाने की तैयारी में है, ठीक है। अब पंचलाइट सबके सामने रखा गया है। अब सब इंतजार हो रहा है कि कब क्या होगा, रात,
अरे पंच लाइट दिन में जलाओगे तो नहीं ना पता चलेगा। हाँ, सूर्य की रोशनी में कैसे पता चलेगा पंच लाइट जल रहा है। जब तक ले रात ना हो जाए, सांझ ना हो जाए, तब तक क्या होगा, पंच लाइट जलेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो इन सब लोग इंतजार कर रहा है कि अब रात होगा, अब रात होगा, अब रात होगा तो क्या होगा, पंच लाइट जलेगा। गांव के जितने भी लोग हैं, गांव के जितने भी लोग हैं, सभी के सभी की निगाहें किस पे हैं, पंच लाइट पे, ठीक है, पेट्रोमैक्स पे। और सभी ने अपने गांव गांव में जो भी जितने भी घर है, क्योंकि लाइट तो है नहीं, सब लोगों ने अपना ढिबरी यानी जो, हाँ, दिया जलाते थे, सब अपना बंद कर दिया। इंतजार कर रहा है कि जैसे पंच लाइट जलेगा, पेट्रोमैक्स उजाला होगा, तो सब लोग, एक गाना गाने वाले लोग गाना गाएंगे, नचने वाले लोग नचना गाएगा। हाँ, महतो टोली खूब तेजी से क्या करेंगे, उत्सव मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, ठीक। अब पेट्रोमैक्स जलाया जा रहा है, ठीक है। अब इंतजार करते करते जैसे मतलब क्या बोल, मतलब शाम का समय यानी सांझ का समय आया, तो धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, भी अंधेरा होने लगा। हाँ, तो जिंदगी में भी इन लोग का अंधेरा होने लगा। क्यों, क्योंकि जलाने किसी को आता ही नहीं था पेट्रोमैक्स। तो समस्या खड़ा हो जाएगी, पेट्रोमैक्स जलाएगा कौन। हाँ, तो जैसे ही शाम हुआ, क्या हो गया, शाम। अब यहाँ पे राजपूत टोली भी खड़ी है, हाँ, टोली भी खड़ी है, महतो टोली। अब जलाने आ ही नहीं रहा है, तो तुम्हारे, जब तुम कोई भी अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे दुश्मन तुमसे पहले वहां पर पहुंच जाएंगे कि देखो इससे तो होगा ही नहीं, पहले ही मजाक उड़ाने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो राजपूत टोली वाले और ब्राह्मण टोली पहले ही पहुंच गए। हाँ, पहले ही पहुंच गए कि महतो टोली की आज तो इज्जत का धजिया उड़ा देंगे, क्योंकि इसको पेट्रोमैक्स कैसे जलाएगा इसको तो पता ही नहीं है। हाँ, तो सब गांव के लोग जब इकट्ठा हो गए, तब हुआ कि हम पेट्रोमैक्स क्या किया जाए, जलाया जाए। तब पता चला कि किसी को पेट्रोमैक्स जलाने आता ही नहीं। अब समस्या खड़ा हो गया। 10 गो सुनाए, किसको, सरदार को, वहां के लोगों ने, कि जब जलाने ही नहीं आता था तो पेट्रोमैक्स लाए क्यों, लाए तो ढिंढोरा क्यों पिटवा दिए कि पेट्रोमैक्स ला रहे हैं, ढिंढोरा पिटवा दिए। पूरा आस पास के लोग जुट गए हैं, हमारे दूसरे टोली वाला लोग भी जुट गया, मजाक उड़ा रहा है, गए थे पेट्रोमैक्स जलाने, गए थे पेट्रोमैक्स जलाने, शांति से बैठा, इसको जलाने ही नहीं आ रहा है। तो बड़ी समस्या हो गया, कैसे जलाया जाए, कैसे जलाया जाए। तो सब लोग नाटक मंडली के इकट्ठा हो गए, बोले कि जाओ दूसरे पंचायत से लाओ, ब्राह्मण टोली से बुला लो, किसी को जलवा दिया जाए, चाहे राजपूत टोली से बुला लो। कहे कि ना ना ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, हाँ, इज्जत भी ले लो। अरे एक बार जलवा लिए हम ब्राह्मण टोली से या राजपूत टोली से, तो क्या बोलेगा कि इसको जलाने नहीं आया था तो हम गए थे जलाने के लिए इसका, हाँ, तो इज्जत का तपाही लग जाएगा, इज्जत का क्या हो जाएगा, धजिया उड़ जाएगा। करी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, दूसरे टोली से क्या कर रहे हैं, पंच लाइट बुलाकर जलवा रहे हैं। कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, हम दूसरे टोली से बुलाकर पंच लाइट नहीं जलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अंधेरा में रहेंगे। तब तक उसी में से गांव वाले बोलते हैं, हाँ, अभी कम बेइज्जती हुआ था कि और बेइज्जती करा दिए है। एक तो ला दिए पंच लाइट, ऊपर से जलाने नहीं आ रहा, दूसरे गांव से किसी को बुला भी नहीं रहे हैं, बड़ी समस्या हो गया। तो सरदार थे, हाँ, गुलरी काकी थी, मुलरी काकी थी, फिर रुदल सा, सब लोग क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि पंच लाइट कौन जलाएगा, पंच लाइट कौन जलाएगा। पंच लाइट जलाने किसी को आता ही नहीं था, तो आता नहीं था, तो बड़ी समस्या हो गई कि पंच लाइट कौन जलाएगा। तो अब उसी में एक क्या है, मुनरी है, जो गोधन की क्या थी, प्रेमिका, ठीक है। हाँ, तो प्रेमिका थी, इसको पता है कि गोधन जो है पंच लाइट जलाने जानता है, ठीक। और ये बात कनेली को बताना चाह रही है, किसको, क्यों, क्योंकि कनेली क्या है, उसकी सहेली है। अब समस्या खड़ा हो गया कि बताया जाए तो कैसे बताया जाए सरदार को, और सरदार को क्या कहानी था। तो अब ये हुआ कि गुलरी का की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार यह आक्रमण में लौट आता था कि हम कैसे सरदार को कहें, क्योंकि कहानी यहीं से स्टार्ट हुआ था, बवाल यहीं से स्टार्ट हुआ था। क्या बवाल हुआ था, क्या बवाल हुआ था कि जो गोधन है, क्या है गोधन,
हाँ, तो मुनरी का प्रेमिका था, हमेशा पहुंच जाता था कहाँ पे, उसके घर के पास। क्या पहुंच जाता था, जो मुनरी है उसके घर के पास जाता था और गाना गाता था। क्या करता था, गाना गाता था, सनम रे, हाँ? सलम सलम गाना गाता था। ठीक है, और सीटी मारता था। क्या मारता था, सीटी मारता था। तो एक बार सीटी मारा, फट से मुनरी बाहर। सनम सनम गाया, फट से मुनरी बाहर। एक दिन हुआ, गुलरी का की देखी, चलो इग्नोर कर दी। ये दूसरा दिन भी आकर सीटी मार रहा है, और फिर गाना गा रहा है, सनम सनम। हाँ, ये क्या चक्कर है भाई। फट से मुनरी छत पर, घर में से कहीं भी रह रही है दुनिया के किसी कोने में, फट से आ जा रही है छत के गेट पर। गुलरी काकी को शौक होगा, एक दिन हुआ, दो दिन, तीन दिन, और रोज रोज आकर उसके घरवा के सामने गाना गाता था, सनम रे, हाँ। तो गुलरी काकी को शक हो गया कि लग रहा है कि इनका और इसका क्या है, कुछ न कुछ चक्कर है। हाँ? जब आ रहा है तब गाना गा रहा है और सीटी मार रहा है। तो गुलरी काकी कह के, रुको बेटा, तुम्हारा इलाज करा रहे हैं, हैं? हमारे घर के सामने आकर क्या कर रहे हो, गाना गा रहे हो, सीटी मार रहे हो, लड़की को बुला रहे हो मेरी, रुको तुम्हारा इलाज करा रहे हैं। तो बोले कि आओ आओ, अगला दिन आओ। तुम आया, सिटी मारा, सनम सनम, ये गाना गाया नहीं कि तब तक ले गुलरी काकी पहले से फील्डिंग सेट कर दी थी। आई, सब लोगों ने, गांव वालों ने पकड़ा उसको, दे दनादन, दे दनादन, बरसात कर दिए। बरसात कर दिए कि मतलब अच्छा खासा इलाज कर दिए। तो इलाज कर दिए, तो इसी से बुलाया, तो बोला जाता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। नहीं तो जाओगे तो कैसे आओगे कि नहीं आओगे, कोई गारंटी नहीं है। तो गए तो टिका भी जाओगे उधर ही उधर, है? नहीं तो हाथ पैर टूट ही जाएगा। तो हाँ, तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब भी कोई बुलाए तो जाना नहीं। जाओगे तो कोई गारंटी नहीं कि वापस आओगे कि नहीं आओगे। तो ये पगलाए जो रहेंगे वही लोग जाते हैं, और जाने के बाद क्या दशा होता है ये इतिहास गवाह है। कौन, गोधन जानता है इसके बारे में। तो गोधन जा रहा गया, बुलाई, जबरदस्त कुटैया हुआ, और गांव से इसको क्या कर दिया गया, हुक्का पानी बंद कर दिया, निकाल दिया गया, हुक्का पानी बंद कर दिया गया। मतलब कि इस गांव के, तू कोई भी इंसान होगा, अगर उससे अपना रिश्ता जोड़ेगा तो उसका भी हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। मतलब उससे कोई भी रिश्ता कोई भी इंसान नहीं रखेगा उस गांव के। तो बेचारा गोधन गांव से पहले से ही निकाला गया है। क्यों, क्योंकि मुनरी का प्रेमी था, और ये जाकर उसके घर के सामने गाना गाता था, सनम रे, यानी सलम सलम गाना गाता था। ठीक है, तो ऐसे ही इसका तो पिटा गया था बेचारा। अब कैसे समस्या होगा। अब मुनरी क्या कर रही है कि मन ही मन, अब वो जानते थे कि क्या करता था, ये पेट्रोमैक्स जलाता है। ठीक है, गोधन का हुक्का पानी पहले से पंचायत से बंद था। मुनरी की मां ने पंचायत से फरियाद की थी। गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाला गाना गाता था। ठीक, हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, पंचों के खाने के लिए भी कुछ सनम निगाह पर क्या चक्कर है। तुमसे मोहब्बत करके सनम, पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। अब कौन सा गाना गाता था, जाता था तो सिटी मारता था, गाना गाता था, हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, सनम रे, हाँ। तो पंचों की निगाह पे चढ़े, दूसरे गांव का लोग आकर हमारे गांव में लड़कियों के सामने क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, हम तुमसे मोहब्बत करके सनम। अच्छा आओ, अगला दिन से तुम्हारा मोहब्बत निकालते हैं। बढ़िया से कुटैया हुआ था उसका, और हुक्का पानी बंद। अब दूसरे गांव के आकर बसा था गोधन। ठीक है, तो अब बस पंचों को मौका मिला तो उन्होंने कूट दिया बढ़िया से, और 10 रुपया जुर्माना, 10 रुपया उस पर क्या लगा दिया, जुर्माना। न देने से उसका हुक्का पानी भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आज तक गोधन पंचायत से क्या है, बाहर है। अभी तक पंचायत से क्या है, गोधन बाहर है। उससे कैसे कहा जाए मुनरी, उसका नाम कैसे ले, उधर जाति का पानी उतर रहा है। अब जाति का पानी उतर रहा है का मतलब कि पूरा का पूरा जाति का पानी उतर रहा है, यानी पूरा गांव की बेइज्जती हो रही है। मतलब एक तो, हाँ, जाति का, एक तो जाति का बेइज्जती हो ही रहा है, एक तो पूरा गांव का इज्जत उतर रहा है। तो होता है कि अब क्या किया जाए, अब कैसे नाम ले। अरे कुछ कुछ भी था तो उसका प्रेमी था, डायरेक्ट नहीं बोल सकती थी पंचों के सामने कि गोधन जलाने जानता है। गोधन को तो पहले ही कूट दिया गया है। तो मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली से कहा। क्या कहा, हाँ, क्या कहा, चीगो। क्या कहा, चीगो। ठीक है, क्या बोला, चीगो। फिर बोला चीद।
चिगो के बाद क्या बोला? चिद। चिद के बाद क्या बोला? चीन। क्या बोला? चीन। तो ये कोड वर्ग में बात करते हैं लोग, प्रेमी लोग, नया नया जो जोड़ा होता है कोडे में बात करेगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला। चिगो चिद चीन, चिगो चिद चीन, 4-5 बार बोल दे चिगो चिद चीन, चिगो चिद चीन, किसी को समझ में नहीं आया। अब तुम कह दो गृह युद्ध, तो जो जानता होगा गृह युद्ध उसको वही पता चलेगा। कह दो क्या? शीत युद्ध, तो वही जान पाएगा कि हाँ कब शीत युद्ध हो रहा है, तो किसकी बात हो रहा है, गृह युद्ध। तो ये भी बोले चिगो चिद चीन, तो बोल कनेलिया तेज थी, कोड भाषा पकड़ ली, ची को हटा दी, गो बन गया इधर से, ध बन गया इधर से, न बन गया इधर से, क्या बन गया? गोधन। बोले अच्छा गोधन। अब ये कैसे बोले, कैसे बोले, लेकिन लास्ट में बोलती है सरदार से कि जो गोधन है पंचलाइट जलाने जानता है, जानता है, ठीक है। अब जाए तो जाए कैसे भाई, इसका हुक्का पानी तो पंचायत ने पहले ही बंद कर दिया है। तो वो बोलता है कि इधर पूरा गांव का इज्जत जा रहा है, क्या हो रहा है? पूरा गांव का इज्जत जा रहा है, पंचलाइट नहीं जल रहा है, महतो टोली, ब्राह्मण टोली और राजपूत टोली मजा मार रही है। हाँ, ये पूरा पूरा गांव जो इज्जत, तुमको अपनी बेटी की पड़ी है, किससे बोलता है? गुलरी काकी से। अब छोड़ो इज्जत की बात आ गई, अब पूरे गांव की बात आ गई, यानी अब खुद के एक जात की इज्जत की बात नहीं है, पूरे गांव की बात है। तो चलते हैं कहाँ पे? गोधन के पास। तो अगनू महतो जाते हैं, कहते हैं गोधन, कहता है हाँ चलो पंचायत में तुमको बुलाया है, तुम्हारा फिर से जीवन उद्धार होगा। कहता है कि ना ना हमको भरोसा नहीं है, पिछला बार का मारा भी भुलाया नहीं है, हाँ? पूरा मोहब्बत का नशा उतार दिए थे एक बार में, गधा जैसे कुटाए थे, हम नहीं जाने वाले हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहता है कि नहीं नहीं चलो, कुछ नहीं बोला, वो माना कर देता है, नहीं भाई हमें भरोसा नहीं है पंचायत पे, पिछले बार का मार हम भुलाए नहीं है, गधा जिसे कुटाए थे, तो नहीं जाता है। क्या करता है? नहीं जाता है। अब गुलरी काकी जाती है गोधन के पास, कहते ये पंच बोलता है कि भाई तुम ही जाओ, तुम ही सासू अम्मा हो, तो तुम्हारी वजह से पिटाया था, तुम जाओ तो शायद बात बन जाए। चल जाती है गुलरी काकी, तो जाती है गुलरी काकी, तो कहते हैं कि गोधन, तो बता रही सासू अम्मा। तो देखिए कि दिल गदगद हो जाता है गोधन का, बोलता है कि हाँ बोलिए क्या बात है, तो बोलते हैं कि चलो पंचलाइट क्या करना है, जलाना है, चलो। तो गोधन अपने सासू अम्मा को बात कैसे टाले भाई, उस बेचारा पिटाया है, अभी तक उसको प्रेम का स्वाद मिला ही नहीं है, मतलब शादी उदी हुआ नहीं, पिटा भी गया। तो सोचा कि क्या इसी से मौका मिल जाए, यानी मुंदी से शादी हो जाएगी गोधन की। तो सासू माँ की बात मान लिया, बोला कि चलिए क्या बात है। गया, गोधन देख रहा है कि सब पूरा भीड़ जुटा हुआ है, सब इसी को देख रहा है कि अब पंचलाइट जलेगा। तो पंचलाइट जलाने की जब बारी आई तो बोलता है स्पिरिट कहाँ है? तो बोलते हाँ, तो बोलता है सरदार स्पिरिट ये क्या होता है, मतलब स्पिरिट नहीं लाया है तो पंचलाइट कैसे जलेगा? अब तो और बवाल, इधर दो दुश्मन खड़ा है, दो टोली, इसको तो बेइज्जती पे बेइज्जती मार रहा है। आई इधर इस, फिर गांव वाले फिर गुस्सा गए किस पे? सरदार पे, कि इसको समझ में नहीं है कि पंचलाइट कैसे जलता है, पंचलाइट खरीदने चला गया, स्पिरिटे नहीं लाया है। तो गोधन लेकिन समझदार व्यक्ति था, इसी वजह से मुनरी पटी थी इससे, हाँ? नहीं तो मुनरी इसके पास सटती नहीं। हाँ, तो मुनरी क्यों इसके पास गई थी, प्रेमी थी, क्यों? क्योंकि गोधन का दिमाग तेज था। तो इसने बोला कोई बात नहीं, आप नारियल का तेल दे दीजिए, हम उसी से पंचलाइट जला लेंगे। फट से लाई नारियल का तेल, क्या किया गया, नारियल का तेल, और नारियल का तेल जब लाया गया तो क्या किया गया, उसमें डाला गया सिलेंडर में। ये हवा मार रहा है, कभी 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 लहका रहा है उसके फिलामेंट को, और खूब हवा भर रहा है तेजी से, देखोगे। अरे वो रहता है ऐसे प्रेशर के साथ दबाने वाला, ठीक है, पंचलाइट में। अब तो खत्म हो गया, पहले के जमाने में शादी वगैरह का जब स्टार्टिंग था ना, शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो जो बारात लाया जाता था तो उसी को लेकर जाया जाता था गांव वगैरह में। अब खत्म हो गया है, अब ना जनरेटर सब व्यवस्था हो गया है, टॉर्च वगैरह का, तो उसको जलाकर ही गांव के बारात को। नहीं तो स्टोव वाला अलग चीज है, उसमें भी रहता है। हाँ, तो स्टोव की बात नहीं करें, स्टोव से तो खाना वाना बनाओ, वो केवल लाइट जला एकदम दिन जैसा, हाँ वो जो क्या करे उजाला कर देता है। तो ये पूरा हवा भर रहा था प्रेशर के साथ कि बूते ना, और क्या हो गया, पूरा रोशन हो गया। रोशन हो गया मतलब चारों तरफ क्या हो गया,
उजाला हो गया, जल गया, रोशनी छा गई। हाँ, तो चारों ओर पंचलाइट की रोशनी। हाँ, तो महतो टोली की जो खुशी का ठिकाना नहीं था। क्यों? क्योंकि चारों तरफ क्या हो गया, उजोला हुजोला हो गया। ठीक, अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी। पंचलाइट की रोशनी से क्या हुआ, सारा टोली जगमगा गया। अब कीर्तन मंडली वाला कीर्तन करने लगा, गुलरी काकी गाना गाने लगी, हाँ? मुनरी नाचने लगी। अब तो ब्याह मेरा प्रेमी से हो ही जाएगा। हाँ? तो कौनेलिया लोगों के तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय की ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। यानी पहले बार महावीर जी का क्या लगाया, जयकारा लगाया गया और कीर्तन स्टार्ट कर दिया गया। पंचलाइट की रोशनी में सभी मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। यानी जब पहली बार पंचलाइट जरा था, तो जो मुनरी के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो देखकर गोधन जी क्या हो गए, पिघल गए। पहली बार देखने को मिल रहा है, रात के अंधेरे में किसी का चेहरा बहुत सुंदर दिख रहा है, चाहे नाम जैसा भी हो, लेकिन सुंदर दिख रहा था। ठीक, तो गोधन ने सबका दिल जीत लिया। गोधन ने क्या कर लिया, सबका दिल जीत लिया। कैसे? क्योंकि पंचलाइट जला दिया और इज्जत बचा लिया। ब्राह्मण टोली वाले मुंह बना कर चले गए, राजपूत टोली वाले भी मुंह बना कर चले गए, क्योंकि इनका पंचलाइट भी जल गया। गोद अब गोधन ने सबका दिल, मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। यानी प्यारी सी स्माइल करके हुए हल्का सा स्माइल मारी थी, थोड़ा बहुत उसी की तरफ से निगाहें करके देखी गोधन को। ठीक, तो आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बात हुआ। यानी आंखें चार हुई, यानी हल्का सा गोधन जी मुस्कुराए, हल्का सा, कौन थी, मुनरी, इस्माइल की, और आंखों ही आंखों में बात हो गया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अब लग रहा है कि शादी ब्याह हो ही जाएगा। कहा सुनी माफ करना मेरा क्या कसूर। क्या बोलती है मुनरी, बोलती है कि कहा सुनी माफ करना मेरा क्या कसूर कि मेरी माँ गुलरी काकी को पता चल गया कि तुम गाना गा रहे हो, सनम सनम हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, और कुटा गए अगले दिन। तो कहा सुना क्या कर देना, माफ कर देना। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से बुलाकर कहा। देखो, जिस सरदार ने कूटा था वही सरदार बुलाकर समझाया भी। तो अगर टैलेंट है तो लोग बुलाएंगे भी। हाँ, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए तुमको इग्नोर किया जा सकता है। हाँ, तुम्हारे टैलेंट को अनदेखा किया जा सकता है। अगर टैलेंट है तुम्हारे अंदर, तो कभी ना कभी क्या होगा, उसका लोग सम्मान भी करेंगे, इज्जत भी करेंगे। तो वही था इसके अंदर टैलेंट। तो तुमने जाति की इज्जत रख ली, यानी तुमने अपनी जात का क्या कर ली, इज्जत रख ली। तुम्हारा 7 खून माफ, जाओ, तुम्हारा 7 खून माफ है। ये तो एक छोटी सी मुनरी ही है। हाँ? खूब गाओ सलीमा का गाना। अब जाओ, जितना मर्जी गाना हो गाना गाओ, मतलब कि जाओ, सिटी मारो, गाना गाओ, चाहे जो भी करो। अब हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने इज्जत बचा लिया। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना खाना गोधन। तो गोधन का दिल गदगद हो गया। अरे, आज तो सासू माँ के घर में खाना खाना है। ठीक, गुलरी काकी भी अब इसके समर्थन में खड़ी हो गई, गोधन के। तो टैलेंट था इसका, तभी तो, नहीं तो बस की बातें नहीं था। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा, मुनरी की पलकें झुक गई। अब गोधन फिर से मुनरी की ओर आंख जैसे उठाए, तले मुनरी की पलके पलके क्या हो गई, झुक गई। यानी मुनरी का सिर नीचे हो गया, नीचे होकर का हंसई इस्माइल की। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की जय जय हो। पंच लाइट के प्रकाश में पेड़ पौधे का पत्ता पुलकित हो रहा था। यानी पूरा पेड़ पौधा चमक रहा था, सारे लोग दिखाई दे रहे थे। यही थी गोधन की पंचलाइट। हाँ, कहानी ये पेपर में जरूर आता है, पात्र परिचय हमेशा याद रहना चाहिए, इसको भूलना नहीं है, याद करके लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का पंच लाइट। ठीक है, आगे अगला दिन।